नमस्कार आदाब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र संकट जो अभी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहा है उस पर आज सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में क्या फैसला दिया है ये आगे आपको इस वीडियो के जरिए से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को जबरदस्त झटका लगा है, इसकी जानकारी आगे देंगे। दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, सीएम शिंदे जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके एक फैसले के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका लगा दी गई है और ये याचिका किसी जो है पार्टी के नेता ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों ने, रिटायर्ड कर्मचारियों ने लगाई है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो तीसरी अपडेट दोस्तों यहां पर सामने आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो कोश्यारी जी हैं उन्होंने अब माफी मांगी है। किस मामले पर, इसकी भी ताजा अपडेट देंगे। एक और महाराष्ट्र संकट को लेकर के अपडेट वो ये है कि कल जिस तरह से महाराष्ट्र के कई जगहों पर जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं उनको दौड़ाया गया, उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया, लेकिन अब हिंगोली से बड़ी खबर आ रही है। हिंगोली के अंदर शिवसेना जिला प्रमुख ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो गद्दार विधायकों की गाड़ी तोड़ेगा उसको सत्कार दिया जाएगा, यानी कि हर तरफ से एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, जिस तरह से विधायकों को तोड़ा जा रहा है, रुपया लालच दे करके उनको खरीदा जा रहा है, इन तमाम चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। पहली और बड़ी खबर की दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के अंदर फिर से एक बार एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे से बागी होकर के बीजेपी के साथ सरकार जिन्होंने बनाई है उनको जनता ने दौड़ाना शुरू कर दिया है। कल 2-3 विधायकों को दौड़ाया गया है और अब एक और बड़ा ऐलान यहां पर किया गया, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट से भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट के अरमानों पर पानी फिर गया है। किस तरह से, मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस खबर को देखिए। जानकारी यह मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने शिवसेना पर दावा कर दिया है, यानी पार्टी के ऊपर दावा कर दिया है। उनकी ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने शीर्ष अदालत में कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने शिवसेना को छोड़ा नहीं बल्कि नेतृत्व बदला है और नेतृत्व बदलना चाहते हैं। यह दलील एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दी जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि इस मामले में दल बदल कानून तो लागू ही नहीं होता है। यह तभी लगता है जब विधायक अथवा सांसद किसी दूसरे दल में जाएं या फिर पार्टी को छोड़ दें। एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक यानी कि गुट के विधायक सिर्फ पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और अलग गुट के तौर पर दावा ठोक रहे हैं क्योंकि बहुमत उनके साथ है, सांसद और विधायकों का बहुमत एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। यह दलील जो है दी गई है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, लेकिन इस पर जो है दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी। कपिल सिब्बल ने बागी विधायक पार्टी पर दावा नहीं कर सकते इस तरह की बात कही। अभी भी 1/3 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, यह भी कपिल सिब्बल ने कहा। उन्होंने दलील दी कि बागी विधायकों को नया दल बनाना होगा या फिर किसी और पार्टी में शामिल होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार का गठन भी गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हुआ है और उसके द्वारा लिए गए सभी फैसले अवैध हैं, यानी कि जो अभी मौजूदा सरकार तिगड़मबाजी की चल रही है इनके द्वारा लिए गए सभी फैसले अवैध हैं। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई है। अब बताया जा रहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से एक बार जो है अगली तारीख जो दी गई है उस पर सुनवाई करेगा और कल इस पर सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों कपिल सिब्बल की तरफ से जो है यहां पर साफ कह दिया गया है कि कोई भी विधायक या नेता जिस प्रदेश में रहता है वहां न रह करके
दूसरे प्रदेश में जाकर के किसी पार्टी पर दावा नहीं ठोक सकता और किसी पार्टी को नहीं छीन सकता। इस पूरी बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी एनवी रमना जी ने कह दिया है कि अब हम इस मामले पर कल सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके इस पर कोई जजमेंट पास करेंगे या फिर आगे जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम जो है काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो हरीश साल्वे जी वकालत कर रहे हैं उनका जो रुख है उससे ऐसा नजर आता है कि शायद आगे जिस तरह से अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर के पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है उससे एकनाथ शिंदे गुट का जो मनोबल है वो लगातार गिरता जा रहा है। जैसी उम्मीदें उन्होंने बीजेपी से लगाई थी शायद वो उनकी उम्मीदें जो है पूरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से वो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है और ना वो छोड़ना चाहते हैं। हम तो पार्टी में रहना चाहते हैं, सिर्फ अंदरूनी पार्टी की लड़ाई है और हम अपने नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। ये बात एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कोर्ट में कही गई है और जब कोर्ट में ऐसी बातें कही जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसके संकेत क्या है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही, जो सीएम शिंदे हैं उनको बॉम्बे हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं सीएम शिंदे के फैसले को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में रिटायर्ड जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पहुंच गए हैं। अदालत से उन्होंने जो रिटायर्ड अधिकारियों को लेकर के सीएम शिंदे के फैसले हैं उसको चुनौती दी गई है और इस फैसले को रोकने या इसको रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से जो है सरकार द्वारा नियुक्तियों और विकास से संबंधित पिछली उद्धव ठाकरे सरकार के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा पारित कई फैसलों परियोजनाओं को रद्द करने का काम एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से किया गया था और इसी के चलते कई कर्मचारी अब सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है कि उनकी मांग को सुना जाए और ये जो फैसले अब ये सरकार ले रही है इनके फैसले को रद्द किया जाए। तो ये दूसरा जो विवाद एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर के खड़ा हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है कोश्यारी जी उनको लेकर के। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने गुजराती और राजस्थानी लोगों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। कोश्यारी जी का कहना था कि अगर महाराष्ट्र को राजस्थान और गुजरात के लोग छोड़ दें तो यहां पर पैसा रह ही नहीं जाएगा और यहां पर कुछ रह ही नहीं जाएगा। यह बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार खुद एकनाथ शिंदे भी उनके खिलाफ उतर आए थे और उसके बाद बीजेपी और जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है वो बैकफुट पर चले गए थे और अब खबर आ रही कि उन्होंने बाकायदा अब माफी मांग करके ये कहा है कि हमसे गलती में ऐसे शब्द मुंह से निकल गए थे। खैर एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से ही, जहां पर अब शिवसेना नेताओं ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जो कोई भी बागी ये गद्दार जो शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे गुट के विधायक बीजेपी से जाकर के मिले हैं इनकी गाड़ी को जो तोड़ेगा उसको सत्कार उद्धव ठाकरे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले आप इसका बयान सुन लीजिए उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। की ज्या देव माणसाकडे तुम्ही आमदार लढा खासदार लढा त्यांच्या पाठीमागे खंजीर। तो जैसा कि आप बयान सुन रहे हैं, हालांकि ये बयान महाराष्ट्र की लैंग्वेज में है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हिंगोली के शिवसेना जिला प्रमुख हैं जिनका नाम बबन राव थोरात बताया जा रहा है। इन्होंने बयान दिया है कि अपने इलाके में गद्दार विधायकों की गाड़ी जो पहले तोड़ेगा उसको सत्कार उद्धव ठाकरे करेंगे। यानी कि जिस तरह से कल उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को दौड़ाया गया था उसका सिलसिला आगे भी देखने को मिल सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।